बजट 2023-24। वित्तीय वर्ष 2023-24 का बजट हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा प्रस्तुत किया गया और हमारे देश में सबसे ज़्यादा बार बजट मोरारजी देसाई के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। निर्मला सीतारमण का ये 5वीं बार का बजट है। इस साल के बजट को अमृतकाल का बजट कहा गया। अमृतकाल अर्थात 2022 से 2047 में हमारे देश की आज़ादी को 100 वर्ष पूरे हो जाएंगे, इसलिए इसे अमृतकाल कहा गया है। ब्रिटिश भारत का पहला बजट 1860 में जेम्स विल्सन के द्वारा एंड स्वतंत्र भारत का पहला बजट अर्थात 1947 में षणमुख शेट्टी ने प्रस्तुत किया था एंड गणतंत्र भारत का बजट 1950 में जॉन मथाई द्वारा प्रस्तुत किया गया था। चालू वित्त वर्ष 2022-23 उसकी विकास दर 7% है एंड 2023-24 की विकास दर 6.5% अनुमानित है। अगर हम अपने बजट की तुलना 2014 से करेंगे तो प्रति व्यक्ति आय 1.97 लाख है और जो हमारी इकॉनमी है वो हमारी 10th नंबर से 5th नंबर पर आ गई है। इस बार 3 विज़न के बारे में बात की गई है, एक युवा वर्ग, रोजगार और आर्थिक वातावरण। अगर हम @100 में 4 रूपांतरकारी परिवर्तन करने पड़ेंगे, अर्थात हमारे विजन काल के बजट को सफल बनाने के लिए हमें 4 रूपांतरकारी परिवर्तन करने पड़ेंगे। पहला महिला सशक्तिकरण, PM विश्वकर्मा विकास योजना, दूसरा विकास, चौथा पर्यटन एंड 5वां हरित विकास। इस बार के बजट में 7 सप्त ऋषियों के बारे में बात की गई है। वो 7 सप्त ऋषि हैं। पहला समावेशी विकास, दूसरा अवसंरचना निवेश, तीसरा अंतिम छोर, चौथा युवा विकास, 5वां वित्तीय क्षेत्र, छठा हरित विकास एंड 7वां क्षमता उभारना। पहला है समावेशी विकास। समावेशी विकास के अंदर 3 क्षेत्रों के बारे में योजनाएं प्रस्तुत करी गई हैं। पहला एग्रीकल्चर, दूसरा हेल्थ एंड तीसरा एजुकेशन। एग्रीकल्चर के तहत कृषि वर्धक नीति की बात की गई है, जिसमें जो ग्रामीण क्षेत्र हैं उनके स्टार्टअप्स के लिए, ग्रामीण क्षेत्र में जो हमारे युवा उद्यमी हैं उनके स्टार्टअप्स के लिए उनको फंड दिया जाएगा। सेकंड क्या है, आत्मनिर्भर बागवानी स्वच्छ पौध कार्यक्रम, जिसके तहत 2200 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। तीसरा क्या है कि 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष घोषित किया गया है। मिलेट को इस साल बजट में श्री अन्न बोला गया है। श्री अन्न के अंदर हमारे मोटे अनाज आते हैं, जैसे ज्वार, बाजरा, रागी, कुल्टी, कुटकी एंड शामा। अगर हम मोटे अनाज को इंडिया के परिप्रेक्ष्य में देखें तो उत्पादक में इंडिया फर्स्ट नंबर पर है एंड निर्यात में हमारा भारत सेकंड नंबर पर है। और इसी बजट में भारतीय बाजरा अनुसंधान उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की गई है। कहाँ? हैदराबाद में। इट इज़ इम्पॉर्टेंट। एंड कृषि ऋण 20 लाख रुपए तक का कृषि ऋण दिए जाने की बात की गई है। स्वास्थ्य, शिक्षा और कौशल विकास में क्या है, जो हमारा सिकिल सेल एनीमिया है उन्मूलन 2047 तक कहा गया है कि हम सिकिल सेल एनीमिया से मुक्ति पालेंगे जनजातीय क्षेत्रों में। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान तकनीकी विचार के लिए खोले जाएंगे। राष्ट्रीय डिजिटल लाइब्रेरी खोली जाएगी स्टूडेंट्स के लिए। जो हमारा सप्तऋषि का दूसरा पॉइंट है, अंतिम छोर तक पहुंच, उसके लिए निम्न योजनाएं प्रस्तुत की गई। पहला है आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम। इसके तहत 500 ब्लॉकों को कवर अप किया गया है, जो उनको विकसित करने के लिए उनके अंतर्गत काम किया जाएगा। इसके पहले आकांक्षी जिला कार्यक्रम स्टार्ट हुआ था, जिसके तहत 112 जिलों को कवर अप किया गया था। सेकंड नंबर पे प्रधानमंत्री PVTG विकास मिशन, अर्थात जो संवेदनशील जनजातीय समूह हैं उनके देखरेख की जाएगी। संवेदनशील जनजातीय समूह वो होते हैं जो अपने जनजातीय समूह में सबसे निचले स्तर पर होते हैं। टेबर आयोग, जो कि 1973 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, उन्होंने बताया था कि भारत में 75 जनजातीय समूह हैं जो कि सबसे संवेदनशील जनजातीय समूह हैं, जो सर्वाधिक ओडिशा में है। ऊपरी भद्रा योजना, जो कि कर्नाटक में स्टार्ट हुई है, सूखा से हेल्प करेगी और इसके लिए 5300 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। भारत श्री अर्थात भारत साझा पुरालेख निधान, इसके अंतर्गत 1 लाख प्राचीन पुरालेखों का डिजिटलीकरण किया जाएगा। सप्तऋषि का तीसरा पॉइंट है अवसंरचना एवं निवेश। अवसंरचना एवं निवेश के अंदर जो हमारा पूंजीगत व्यय है उसके अंदर हम 1.7 लाख करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे, जो कि हमारे GDP का 4.4% है।
रेलवे में हम 2.40 लाख करोड़ रुपए खर्च करेंगे, जो कि हमारा 2014 से हम अगर तुलना करें तो वो उसका 9 गुना है। शहरी अवसंरचना विकास निधि फंड की व्यवस्था की जाएगी और ये फंड का प्रबंधन कौन करेगा? राष्ट्रीय आवास बैंक। सप्तऋषि का हमारा चौथा पॉइंट है सक्षमता को सामने लाना। इसके अंतर्गत निम्न परियोजनाएं प्रस्तुत करी गई। पहला, आई गॉट कर्मयोगी, जिसके तहत जो हमारे सिविल सर्वेंट हैं उनमें पारदर्शिता और जवाबदेही देने के लिए ऑनलाइन उनको प्रशिक्षण दिया जाएगा। सेकेंड नंबर है जो हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, उसके लिए 3 उत्कृष्टता क्षेत्र विकसित किए जाएंगे। तीसरा है पैन को सामान्य पहचानकर्ता के रूप में प्रयोग किया जाएगा, अर्थात समान बिजनेस पहचानकर्ता। तीसरा, ई न्यायालय परियोजना, जिसके तहत 7,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। 5G एप्लीकेशन के लिए 100 प्रयोगशालाएं बनाई गई हैं और जो 5G एप्लीकेशन है वो हमारे भारत में 1 अक्टूबर 2022 से स्टार्ट हुआ था। हरित विकास, जो कि वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये हमारे सप्तऋषि का 5वां पॉइंट है। इसके तहत मिशन लाइफ स्टार्ट किया गया है, जो कि मिशन लाइफ हमारा गुजरात से स्टार्ट हुआ है एंड मिशन लाइफ का फुल फॉर्म है लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट। सेकेंड नंबर है पंचामृत योजना, जो COP26 सम्मेलन हुआ था जलवायु परिवर्तन में, उसमें पंचामृत योजना की बात करी गई थी। 2070 तक भारत ने लक्ष्य रखा है निवल शून्य कार्बन उत्सर्जन का। चौथा है हरित हाइड्रोजन मिशन, उसके तहत 19,700 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। इसमें हमने टारगेट क्या रखा है कि 2030 तक 5 मिलियन कार्बन टन उत्पादन करेंगे किसका? हरित हाइड्रोजन का। PM प्रणाम योजना, इसका फुल फॉर्म क्या है कि पृथ्वी माता के पुनरुद्धार, उनकी सजगता, पोषण एवं उनका सुधार, विकास एंड उनके प्रदूषण को कम करना। इसके अंतर्गत क्या है कि जो रासायनिक उर्वरक हैं उनका हम यूज़ बहुत हद तक कम करेंगे और एक संतुलित यूज़ करेंगे रासायनिक उर्वरक का। फिर क्या है गोवर्धन योजना, इसके तहत वेस्ट टू वेल्थ संयंत्र स्थापित किए जाएंगे। 500 नए वेस्ट टू वेल्थ संयंत्र स्थापित किए जाएंगे। वेस्ट टू वेल्थ संयंत्र जो प्रोग्राम है ये 2018 से स्टार्ट है। प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया जाएगा। मिष्टी योजना, मिष्टी क्या है? जो मैंग्रोव पहल है, इसके अंतर्गत जितने भी मैंग्रोव क्षेत्र हैं उनको संरक्षित किया जाएगा। दूसरा है अमृत धरोहर। अमृत धरोहर में क्या, जितने भी वेटलैंड्स हैं उनको संरक्षित किया जाएगा। हमारे 75 प्रेजेंट में 75 टोटल वेटलैंड्स हैं और सबसे ज़्यादा तमिलनाडु में है और उसके बाद यूपी में है और 2 अक्टूबर को वेटलैंड्स डे मनाते हैं। फिर क्या है सप्तऋषि का अगला पॉइंट है युवा शक्ति, उसके अंतर्गत कौशल विकास योजना कौशल विकास योजना 4.0 स्टार्ट की जाएगी। देखो अपना देश स्टार्ट किया जाएगा। यूनिटी मॉल स्थापित किया जाएगा, जिसके अंदर जितने भी GI टैग प्रोडक्ट्स हैं, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट है, उनका एक जगह पे आयात और निर्यात होगा। सप्तऋषि का जो अगला है पॉइंट वित्तीय क्षेत्र, उसके अंतर्गत क्या होगा? राष्ट्रीय वित्तीय सूचना रजिस्टर तैयार किया जाए। महिला सम्मान बचत पत्र, यह योजना 2 साल की है। 18 वर्ष के ऊपर सभी महिलाएं इस योजना का लाभ उठा सकती हैं। इसमें क्या आ जाएगी? हमें 2 लाख तक की जमा सुविधा मिलेगी 7.5 ब्याज दर पर। वरिष्ठ नागरिक बचत योजना, अब बात करेंगे राजकोषीय प्रबंधन की। राज्यों का जो हमारा फिजिकल डेफिसिट है, अर्थात जो उनका राजकोषीय घाटा है, वो उनके GSDP का 3.5% होगा। अगर हम राजकोषीय घाटे की बात करेंगे तो 2022-23 में 6.4%, 2023-24 में 5.9% अनुमानित है एंड 2025-26 में 4.5% अनुमानित है।